दीप प्रज्वलन करते हुए माननीय अतिथिगण, सातवें हैं राजस्थान विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजीव जैन और इस महारानी महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर मीनाली सिंह। एक बार हम सभी पुनः जोरदार तालियों से अतिथियों का स्वागत करते हैं। Light envisages divine power. It is the symbol of knowledge and radiates positivity. Let us invoke the blessings of Goddess Saraswati to enlighten us on the path of learning. May Goddess guide us in the pursuit of true scholarship. Let us proceed from darkness to light, from ignorance to knowledge. राष्ट्रगान एवं कुलगीत गायन हेतु मेरा आप सभी से आग्रह है। सर्वप्रथम राष्ट्रगान होगा, उसके पश्चात कुलगीत गायन होगा। सभी से विनम्र आग्रह है कि सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगल दानक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सभी से अनुरोध कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अतिथि देवो भव की सांस्कृतिक परंपरा का अनुसरण करते हुए मैं महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी का स्वागत करने हेतु राजस्थान विश्वविद्यालय परिवार के मुखिया कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय प्रोफेसर राजीव जैन से आग्रह करता हूं कि वे माननीय का स्वागत करें। प्रोफेसर राजीव जैन, कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय।
कुलपति महोदय, महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय को पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करते हुए, साथ ही राजस्थानी संस्कृति की आभा को समेटे हुए आन बान और शान और सम्मान के प्रतीक साफा पहनाते हुए, यह बड़ा गौरव का विषय है कि माननीय उपराष्ट्रपति महोदय राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र भी रहे हैं। आज का यह दृश्य महारानी महाविद्यालय की छात्राओं के लिए अभूतपूर्व और कल्पनाओं से भी परे है कि उनके अपने विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय के एक छात्र, जो भारत के सर्वोच्च पदों में गिने जाने वाले पद महामहिम उपराष्ट्रपति पद को सुशोभित कर रहे हैं, और उनका आगमन आज हमारे महाविद्यालय में हुआ है। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। हमारे मध्य एक और गौरवशाली उपस्थिति है, जिनके आगमन से हमारी छात्राओं में असीम उत्साह है। श्रीमती डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, आपकी गरिमामयी उपस्थिति हम सभी को गौरवान्वित कर रही है। मैं महारानी महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर निमाली सिंह जी से श्रीमती डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का स्वागत करने के लिए आग्रह करता हूं। श्रीमती डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, आप अर्थशास्त्र विषय से पीएचडी हैं। आपकी अभिरुचि अनेक सामाजिक सरोकारों को प्रतिबिंबित करती है। आपका जैविक कृषि, भूजल संरक्षण जैसे विषयों पर आपका गहरा चिंतन और मनन है। आपका हम सभी विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। बेहद सुंदर दृश्य है, एक बार जोरदार तालियों से हम पुनः स्वागत करें। आज का जो हमारा विषय है, राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी, उसे सार्थक करता हुआ ये दृश्य पुनः एक बार जोरदार से हम तालियों से स्वागत करते हैं। महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का विश्वविद्यालय महारानी महाविद्यालय में आगमन एक ऐतिहासिक गौरवान्वित करने वाला अभूतपूर्व कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसकी प्रेरणा स्वरूपी गूंज आगे आने वाली पीढ़ियों तक निश्चित ही सुनाई देगी। स्वागत उपरांत कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर राजीव जैन सर को स्वागत उद्बोधन के लिए मंच पर आग्रह करता हूं। महामहिम उपराष्ट्रपति माननीय श्री जयदीप धनखड़ साहब, आदरणीय श्रीमती डॉक्टर सुदेश धनखड़ मैडम, प्रोफेसर निमाली सिंह प्राचार्य महारानी महाविद्यालय, उपस्थित अतिथिगण, सम्मानित शिक्षक व मीडिया से जुड़े प्रतिनिधि एवं इस ऐतिहासिक महाविद्यालय की छात्राएं, राजस्थान विश्वविद्यालय व महिला शिक्षा के क्षेत्र में एक विशेष पहचान रखने वाले महारानी कॉलेज के लिए आज निश्चित रूप से ये एक ऐतिहासिक अवसर है, जब हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के ही एक पूर्व छात्र, जो आज हमारे देश के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होकर अपनी विद्वता से संपूर्ण देश की समर्पित भावना से सेवा कर रहे हैं, हमारे बीच पधारे हैं। महारानी महाविद्यालय परिवार महामहिम उपराष्ट्रपति जी एवं आदरणीय श्रीमती धनखड़ मैडम को अपने बीच पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं संपूर्ण विश्वविद्यालय परिवार की ओर से अपना हृदय से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। संपूर्ण राष्ट्र में राजस्थान विश्वविद्यालय का शैक्षणिक दृष्टि से उल्लेखनीय इतिहास रहा है। हमारे महामहिम उपराष्ट्रपति जी स्वयं इस स्वर्णिम काल के प्रत्यक्ष साक्षी रहे हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, महारानी कॉलेज का एक स्वर्णिम इतिहास है। इसकी स्थापना स्वतंत्रता से पूर्व 1944 में महारानी गायत्री देवी के संरक्षण में मात्र 11 छात्राओं और 3 शिक्षकों के साथ हुई थी। आज महारानी महाविद्यालय संपूर्ण एशिया में महिलाओं का सबसे बड़ा बहुविषयिक कॉलेज है और यहाँ लगभग 8000 छात्राएं अध्ययनरत हैं। इस महाविद्यालय प्रांगण में अनेकों विशिष्ट हस्तियों ने
छात्राओं का उत्साहवर्धन किया है, जिसमें डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्री जयनारायण व्यास, श्री मोहनलाल सुखाड़िया, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित, श्री भैरव सिंह शेखावत, प्रोफेसर यशपाल न्यायमूर्ति, वेदपाल त्यागी, श्री सतीश चंद्र, श्रीमती माधुरी शाह, प्रोफेसर अरुण निवेकर, श्रीमती प्रतिभा पाटिल, श्रीमती वसुंधरा राजे और श्री अशोक गहलोत आदि प्रमुख हैं। इनके अलावा पृथ्वी राज कपूर, कपिला वात्सल्य, सितार देवी, पंडित रविशंकर, पंडित जसराज, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, बेगम प्रवीण सुल्ताना, अरुणा राय और कई अन्य प्रतिष्ठित गणमान्य हस्तियों भी यहाँ समय समय पर महाविद्यालय में आती रही हैं। आज इस फहरिस्त में आपका नाम भी जुड़ गया है। यह हम सभी के लिए अत्यंत ही गौरवशाली क्षण है। महाविद्यालय की प्रतिष्ठा को देखते हुए आपके द्वारा संवाद हेतु राष्ट्रीय उत्थान में महिलाओं की भागीदारी विषय की बहुत महत्वता है। महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था, जीवन की कला को अपने हाथ से साकार कर नारी ने सभ्यता और संस्कृति का रूप निखारा है। नारी का अस्तित्व ही सुंदर जीवन का आधार है। स्त्री की उन्नति या अवनति पर ही राष्ट्र की उन्नति निर्भर है। हम सभी के लिए ये अत्यंत ही सौभाग्य का अवसर है कि हमारे आज आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं महारानी महाविद्यालय एवं संपूर्ण परिवार की ओर से पुनः आपका हृदय से स्वागत करता हूं। जय हिंद, जय भारत। सादर धन्यवाद प्रोफेसर राजीव जैन, कुलपति राजस्थान विश्वविद्यालय। गुलाबी नगरी जयपुर में स्थित विश्वविद्यालय महारानी महाविद्यालय उच्च शिक्षा का विश्वविख्यात केंद्र है, जो अपने स्थापना वर्ष 1944 से ज्ञान यात्रा के पथ पर 80वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। भारत की स्वतंत्रता से पूर्व स्थापित यह महाविद्यालय वर्ष 1944 में 11 छात्राओं और 3 अध्यापकों से अपनी ज्ञान यात्रा प्रारंभ करता हुआ आज एशिया का सबसे बड़ा मल्टी फैकल्टी महिला महाविद्यालय के रूप में जाना जाता है। समारोह के अगले क्रम में उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं कुशल नेतृत्वकर्ता और इस महाविद्यालय की प्राचार्य प्रोफेसर निमाली सिंह जी, जो कि इस महाविद्यालय की छात्रा भी रही हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम स्वागत करते हैं। आप सभी को मेरा प्रणाम। सम्मानित मंच, महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ जी, श्रीमती डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर राजीव जैन, यहाँ इस सभा में उपस्थित मेरी बहुत पूर्व टीचर्स हैं, मेरे साथी हैं, मेरे बच्चे हैं, आप सभी का और मीडिया कर्मियों का सबका मैं स्वागत करना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले उपराष्ट्रपति महोदय का बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इन्होंने हमारे महाविद्यालय में आकर हम सबको आशीष देने आए हैं। बहुत बहुत मैं सम्मानित महसूस कर रही हूँ सर। महारानी कॉलेज का इतिहास, जैसे अभी हमारे कुलपति महोदय ने बताया कि हम कितने 1944 से ये हमारा 80th ईयर है। वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट आवर 80th बर्थडे नेक्स्ट ईयर। So there is a saying that if you educate a man, you educate one person, and if you educate a woman, you educate the whole nation. इस मोटो को अगर हम माने तो महाविद्यालय की जो शुरुआत हमारी जो पूर्व प्रिंसिपल हैं जो 3 दशक तक लगभग यहाँ की प्रिंसिपल रही श्रीमती भारतिया, उन्होंने जो इसकी नींव रखी है, सावित्री भारतिया मैम ने जो नींव रखी है इस कॉलेज की, मुझे लगता है उनकी आत्मा को बहुत शांति मिल रही होगी आज कि हम इस कॉलेज को एक बहुत गौरवान्वित करने योग्य हैं। अभी कुछ दिनों पूर्व ही हमारे यहाँ पे लोकपाल की मेंबर मैडम अर्चना रामसुंदरन आई थी, जो हमारी शुरू के सालों में हमारे यहाँ की छात्रा रही हैं। जैसा कि सर ने बताया कि सिर्फ 11 छात्राओं से शुरू हुआ और 8000 छात्रों तक पहुंचा। एशिया का सबसे लार्जेस्ट कॉलेज है और इसमें वो पोटेंशियल है जो हमें नंबर 1 कॉलेज इन द नॉर्थ
इंडिया बनाने का हम वो रखते हैं, ध्येय रखते हैं। जो आज का विषय है राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी, हमारी जो महिलाएं हैं भारत संस्कृति की, भले से वो गार्गी हो, भले से वो मैत्री हो, भले से वो सीता ही क्यों ना हो, भले से द्रौपदी ही क्यों ना हो, ये सारी ऐसी सशक्त महिला रही हैं जिन्होंने इतिहास रचा है। उसके बाद हमारे को एक गौरव और प्राप्त है कि दुनिया में सेकेंड नंबर पे जो प्राइम मिनिस्टर बनी श्रीमती इंदिरा गांधी, जो आयरन लेडी के नाम से मशहूर हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे कार्य किए हैं इस देश के लिए, बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजिक लीडर रही हैं और उन्होंने हमारे देश को बहुत सम्मान दिलाया है। मेरी रोल मॉडल भी हैं। इसरो की साइंटिस्ट हो या बुद्धिजीवी महिलाएं हों, भले से वो सुनीता विलियम्स हो, भले से वो हमारी कल्पना चावला हो, इन्होंने बहुत अपना नाम रोशन किया हमारे देश का। इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में झांसी की रानी, सावित्रीबाई फुले, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली एंड कल्पना दत्ता, इनके नाम हम कैसे भूल सकते हैं। हमारी प्रेसिडेंट ही, प्राइम मिनिस्टर ही नहीं, हमारी प्रेसिडेंट भी अभी जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू मैडम, प्रतिभा पाटिल मैडम, ये सब हमारे को ये बताती हैं कि इंडिया कभी भी विमेन एम्पावरमेंट में पीछे नहीं रहा है। हम शुरू से एम्पावर्ड हैं। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं कि नारी में कितनी शक्ति है। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगी कि मैं बहुत ही, सर, आई एम फीलिंग वेरी ऑनर्ड एंड हम्बल्ड दैट यू हैव decided to come to our college and bless all the girls on this note. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. सादर धन्यवाद प्राचार्य महोदया। आज का ये विशेष कार्यक्रम जिसका बीज बिंदु है राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी, जिस पर हमें महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय का कुछ समय पश्चात प्रेरक उद्बोधन प्राप्त होगा। मैं माननीय के सम्मुख ये निवेदन करना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय महारानी महाविद्यालय जो अनेक बड़े आयोजनों का साक्षी रहा है, यह वह स्थान है जहां संसार के सबसे बेहतरीन मस्तिष्क यहां आते हैं, प्रश्न पूछते हैं, जवाब खोजते हैं और मानवता के निर्माण में लग जाते हैं। महारानी महाविद्यालय में न केवल राजस्थान प्रांत के विभिन्न हिस्सों से अपितु भारत के विभिन्न राज्यों की छात्राएं यहां अध्ययनरत हैं। सच कहूं तो यह एक पूर्ण शिक्षित समृद्ध भारत की जो संकल्पना है उसका आदर्श प्रारूप है। यहां कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूर्व से पश्चिम के विभिन्न राज्यों की संस्कृतियों का समन्वय उन छात्राओं के कृतित्व में देखा जा सकता है। महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय के कार्यक्रम की सूचना पाकर हमारे महाविद्यालय की छात्राएं बेहद उत्साहित हैं और प्रसन्नचित भी। उनके मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासा हैं अपने सपनों के भारत को लेकर, उसमें अपनी भागीदारी को लेकर। मैं महारानी महाविद्यालय परिवार की ओर से महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय से सविनय अनुमति लेना चाहूंगा कि कुछ छात्राएं अपनी जिज्ञासा आपके सम्मुख रखना चाहती हैं। So as we begin the dialogue today, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। महिला शक्ति को मैंने नजदीकी से देखा है। आई एम अ मैरिड मैन फॉर 45 years। नजदीकी से परखा है, उनकी ताकत महसूस की है। इसमें पश्चिम बंगाल का राज्यपाल 3 साल तक रहा, वो भी जुड़ जाता है। वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी थी। उपराष्ट्रपति बनने के पश्चात विधानसभा में जब मुझे बुलाया गया तो माननीय मुख्यमंत्री, जिनको लोग जादूगर कहते हैं, उन्होंने कहा, धनखड़ जी, आपने ऐसा क्या जादू कर दिया कि ममता जी ने आपका विरोध नहीं किया? असली जादूगर तो आप निकले, ये उन्होंने विधानसभा में कहा। मैंने उनको तो कहा कि ये सीक्रेट है,
आपको नहीं बताऊंगा, पर महारानी कॉलेज में आकर बताऊंगा। महिला शक्ति के बारे में इतना ही कह सकता हूं कि मेरी एक ही ताकत है, मेरी नानी, मेरी दादी, मेरी मां और मेरी धर्मपत्नी। और चारों के चारों अत्यंत प्रतिभाशाली और कठोर, बहुत कठोर। पर जब मुझे आवश्यकता पड़ी, they were like a rock behind me. इस 5 दशक यात्रा के दौरान बड़े उतार चढ़ाव आए, बड़े संकट आए। I was lucky, fortunate to be blessed by these 4 women. Only one of them is alive now. मैं अक्सर कोर्ट में कहता हूं, जब सामने वाला वकील एग्रेशन में आ जाता है, आक्रोश करता है, थोड़ा गुस्सा दिखाता है, तो मैं कहता हूं मेरे पर असर नहीं होगा। ये हालात मैं घर में बर्दाश्त रोज करता हूं। योर डिस्टिंग्विश्ड वाइस चांसलर प्रोफेसर राजीव जैन, a very simple man, very modest man, but in his short address उन्होंने सब कुछ कह दिया और समझ में आ गया। 100% एकेडमिशियन है। प्रोफेसर निमाली सिंह लगती सिंपल है, बट आई एम श्योर मस्ट बी वेरी टफ। ये बोल नहीं पाएंगे। It is only a tough principle whom you suffer while you are in college and whom you remember all your life for you being a successful woman. See there. कल टीचर्स डे है और मेरा परम सौभाग्य है, जब मैं महाराजास कॉलेज का विद्यार्थी था, स्टैटिस्टिक्स मेरा एक विषय था, प्रोफेसर मिगलानी हमारे टीचर। राज्यपाल की हैसियत से और उपराष्ट्रपति की हैसियत से इन्होंने आगे बढ़कर मुझे आशीर्वाद दिया। मैं अभिभूत हूं। आई एम ग्रेटफुल। इन्होंने मुझे सिखाया मीन क्या है, मीडियन क्या है, मोड क्या है। और एक बार तो जब स्टैटिस्टिक्स आप लोग का किसी का सब्जेक्ट है, देयर इज इंटरपोलेशन हाइट का और उम्र का, तो ये बोर्ड पर क्वेश्चन लिखते थे और मैं हाथ खड़े करके जवाब देता था। आई लर्न फ्रॉम हिम। इनकी एक खासियत है, he is neither retired nor tired. He is living his life to the full. Girls, his presence means a lot to me today. I am really obliged by his presence. इनका आशीर्वाद मुझे आज मिल रहा है। इट इज डिवाइन गिफ्ट टू मी। प्रोफेसर पवन सुराना परिवार को नजदीकी से जानती है, प्रतिभा वाले परिवार से हैं,
लंबे समय से आपको जानता हूं। इनके पति अ वेरी डिस्टिंग्विश्ड लॉयर इन क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, चेयरमैन बार काउंसिल, प्रेसिडेंट ऑफ हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, सीनियर एडवोकेट, हम साथ साथ रहे। पारिवारिक मित्रता के अलावा एक फॉरेन लैंग्वेज में आपकी एक्सपर्टीज है और मेरी बेटी को उस लैंग्वेज की आवश्यकता थी, आपने उनको मार्गदर्शन दिया। आई एम ग्रेटफुल। In the audience, we have some distinguished people. I may not know all of them. I may therefore be pardoned if there is an omission. Professor S.L. Sharma, member of the syndicate, Professor Sangeeta Gupta, Professor Mukta Agarwal, Professor Alka Batra. मुझे लग रहा है समय हो गया, पर मृदुल यहाँ होनी चाहिए। मृदुल श्रीवास्तव, शी इज नॉट हियर। मुझे किसी ने कहा तो मैंने कहा लंबे समय के बाद पहचानना मुश्किल हो जाता है। मेरे लिए आज का दिन बहुत शुभ है। वी हैव ओनली वन डॉटर। वो यहाँ एमजीडी में पढ़ी थी, फिर मेयो गर्ल्स में। शी वेंट टू स्टडी इन अ कॉलेज इन द यूएस। तब से मेरा टिल्ट आपके जेंडर की तरफ है। कानून की दृष्टि से देखोगे तो एक जमाना था जब कहा जाता था, आई एम रिफरिंग टू जनरल क्लॉजेस एक्ट, ये कानून का एक दृष्टिकोण है कि भाई मेल जेंडर आ गया तो फीमेल जेंडर उसमें इंक्लूड हो गया। कितना गलत था। आप स्पेलिंग के हिसाब से देखो, जनरल क्लॉजेस एक्ट तो कहती है मैन इंक्लूड्स वुमन, पर है उल्टा, WOMAN, मैन इज इन वुमन। अब ये बदल गया। जब हमारे संविधान का निर्माण हुआ था तब लिखा गया था चेयरमैन, by virtue of being vice president of the country, I am chairman of राज्यसभा। इस पद पर कोई महिला भी हो सकती है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में चेयरमैन है। 90 के दशक में बदलाव आया और क्रांतिकारी बदलाव आया, और भारत के संविधान में जब पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज की व्यवस्था की गई, कॉन्स्टिट्यूशनली स्ट्रक्चर्ड डेमोक्रेसी, उसमें चेयरपर्सन का शब्द किया गया। मैंने राज्यसभा में यह बदल दिया है। अब राज्यसभा में जब हम किसी पुरुष या महिला को पैनल के अंदर लेते हैं, जो मेरे वाली कुर्सी पर बैठकर हाउस का संचालन करते हैं, उनको हम चेयरमैन नहीं कहते। वी डोंट से पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन, हम कहते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन। Girls, you will be delighted. For the first time, I have given 50% placement to women members of parliament in presiding. And I can tell you their performance has been amazing. PT Usha, 1985 के अंदर या 86 में पद्मश्री मिली थी। जब वो उस कुर्सी पर बैठकर संचालन करती हैं, मैंने चारों तरफ वाही वाही सुनी है। नागालैंड से पहली महिला राज्यसभा में आई, कोयनाक, अमेजिंग प्रेजेंस है। उड़ीसा से सुलता देव। सामने जो बैठते हैं टेबल के ऊपर, आप राज्यसभा लोकसभा को देखते हैं, चेयरमैन, स्पीकर, फिर सेक्रेटरी जनरल, फिर एक टेबल है। उस टेबल ऑफिस को मैंने अधिकांश दिनों में 100% मैन्ड बाई योर जेंडर कर दिया है।
only girls and women in Rajya Sabha are increasingly managing table. ये सब क्यों है? The world cannot make progress unless you contribute. The world cannot be a place of happiness, satisfaction and growth unless you contribute. पर आपको तो रोकने में कोई कसर रखते ही नहीं है. सिस्टम को ऐसा बना रखा था. प्रीफरेंस दी जाती थी पर आपको सेकंड कैटेगरी में रखा जाता था. पिछले कुछ सालों में यह बड़ा बदलाव आया है. 2019 का लोकसभा चुनाव अपने आप में एक कीर्तिमान बताता है. पहली बार लोकसभा में 78 वीमेन चुनकर आई और नतीजा हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, अ ब्रिलियंट फाइनेंस मिनिस्टर, अनेक महिला मंत्रीगण है. ये बदलते हुए भारत की तस्वीर नहीं है. ये वो भारत है जो इस ताकत के आधार पर दुनिया को बदलेगा और दुनिया को निश्चित रूप से बदलेगा. जब ये बात करते हैं हाल में चंद्रयान 3, चंद्रयान 2 और अब लेटेस्ट आदित्य L1, मैं मीडिया को कहना चाहता हूं, उनसे विनती करना चाहता हूं, इन तीनों प्रयासों में जिन्होंने भारत का नाम बहुत ऊंचा किया है, दुनिया भारत की ओर देख रही है, इन तीनों की रीढ़ की हड्डी महिलाएं हैं. ये लोगों को अंदाजा नहीं है. चंद्रयान 3 की सफलता के पीछे जो महत्वपूर्ण है वो कल्पना कालहस्ती है, महिला है. स्ट्रॉन्ग वुमन, अ वुमन ऑफ विजन एंड साइंटिफिक टेम्पर. जब आदित्य L1 की बात करते हैं, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, टोटल इंचार्ज, सफलता विफलता की जिम्मेदारी जिन पर है, जिन्होंने इतना सफलता का काम किया है, वो एक महिला हैं, निगर साजी. थोड़ा जोर आता है ये कहते हुए कि महिला प्रतिभाशाली है. मुझे पुराना एक किस्सा याद आता है. कोई लड़का लाइब्रेरी में गया. लाइब्रेरी में एक लड़की थी. उसने कहा मुझे एक किताब चाहिए, मैन इज पावरफुल देन वुमन. तो उस लड़की ने कहा गो टू फिक्शन सेक्शन, तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा. ये असली हकीकत है. अब आज के दिन आप लोगों को कुछ देखना पड़ेगा. हमारा जमाना था और उससे पहले मेघानी जी का जमाना था. हमने जो कल्पना नहीं की, जो सपना नहीं देखा, वो आज जमीनी हकीकत है. भारत का डंका आज पूरी दुनिया में बज रहा है. यह आप लोग देख रहे हो. आज से 10 साल पहले दुनिया में एक वर्ड कॉइन किया गया था, फ्रजाइल 5, कमजोर 5, जो दुनिया के लिए लाइबिलिटी है. दुनिया उनको कैसे बर्दाश्त करेगी? 10 साल पहले. और वो फ्रजाइल 5 कौन थे? टर्की, ब्राजील, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड इंडोनेशिया. 10 साल में हम कहां से कहां आ गए? गर्ल्स, टुडे इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी.
सितंबर 2022 में जिन्होंने सदियों तक हम पर राज किया, उनको पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं महाशक्ति बनी है। कहां हम फ्रेजाइल 5 में थे, कहां हम आज बिग 5 में हैं। और इस डिकेड के अंत तक वी विल बी द 3rd लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी। इतनी दुनिया बदल जाएगी कभी सोचा नहीं था। I was elected to Lok Sabha for the first time in 1989. 89. I was a minister also. उस समय के हालात और आज के हालात देखकर मैं दंग रह जाता हूं। That was the time दुनिया में भारत को अपनी साख बचाने के लिए हवाई जहाज से सोना बाहर भेजना पड़ा ताकि हमारी इकोनॉमिक क्रेडिबिलिटी कायम रहे। हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 1 या 2 बिलियन तक रह गया था। आज के हालात हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 600 बिलियन से ज्यादा है। एक महीने में 6 बिलियन का जंप लगाता है। यह भारत के लोगों का करिश्मा है, यह भारत के लोगों का योगदान है कि हम इतना कुछ कर पा रहे हैं। बेटियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और उसको आप कभी नजरअंदाज मत करना। You have to contribute for growth of this nation. You are 50% of it. आपके अधिकार मिलने में कोई ज्यादा देरी नहीं है। जब वो होगा तो भारत विल बी नंबर 1 इन द वर्ल्ड और वो हालात बनते जा रहे हैं। दुनिया में बदलाव टेक्नोलॉजिकल पेनिट्रेशन से आता है कि हमारे लोग गांव में रहते हैं, शहर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, क्या वो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाते हैं? आप अंदाजा लगाइए 2 बातों को लेकर। जितना पैसा सीधा अकाउंट में जाता है, इंडिया अकाउंट्स 46% ऑफ टोटल ग्लोबल ट्रांजैक्शंस। दुनिया में जितना ट्रांजैक्शन हो रहा है डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ मनी, वो 46% भारत में है। और इसका मापदंड देखिए, आवर ट्रांजैक्शंस आर मोर देन दैट ऑफ यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी टेकन टुगेदर एंड मल्टीप्लाइड बाय 4। ये हमारा ट्रांजैक्शन आज के लिए। इसकी खासियत क्या है कि सर्विस देने वाला तो कॉम्पिटेंट है, पर रिसीव करने वाला भी होना चाहिए। देश के 11 करोड़ किसान, मैं किसान परिवार से आता हूं, दे डायरेक्टली रिसीव मनी 3 times a year। आप सब लोग इंटरनेट फ्रेंडली हो, पर आपको यू मस्ट बी प्राउड दैट इंटरनेट यूज के अंदर भी आप दुनिया में औरों से बहुत आगे हो। जब 2022 का आंकड़ा जारी किया गया कि पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन क्या है, तो पता लगा इंडियाज पर कैपिटा डेटा कंजम्पशन is more than that of USA and China taken together। ऐसी परिस्थिति में मैं आपको कहना चाहूंगा, we must be proud Indians। हमारे लिए भारतीयता सर्वोपरि है, नॉन कंप्रोमाइजिंग है, कोई ऑप्शन नहीं है। We have to keep our national interest ahead of anything else. We must take pride
in our historical achievements. आज सोशल मीडिया का जमाना है। इतना मजबूत भारत, इसको कुछ लोग क्यों मजबूर दिखाना चाहते हैं? जब भारत इतना मजबूत है तो मजबूरी की बात करने वालों को जवाब देना आप सबका कार्य है। टेक अ लुक एट इट, बी क्रिटिकल, अंडरस्टैंड, एप्रिशिएट, हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू, पर निर्णय देश के पक्ष में होना चाहिए। हमारे देश की गरिमा को, हमारी संस्थाओं को कोई कालिख लगाए और हम बर्दाश्त करें, यह हमारी संस्कृति नहीं है। हमें आगे चलकर फ्रंट फुट पर खेलना है और ऐसी ताकतों को नकारना है। दूसरा, समाज में कुछ परिवर्तन आ गई हैं और कुछ लोग अपना अधिकार समझते हैं। मेरी मर्जी, मेरा पैसा है, चाहे जितना पेट्रोल काम मिल लूंगा, चाहे जितनी बिजली काम मिल लूंगा। अरे भाई, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपका पैसा, आप अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे मकान बनाओ, पर आपकी मर्जी वहां नहीं चल सकती जब नेचुरल रिसोर्सेज का मामला है, एनर्जी का मामला है। हमें सोचना पड़ेगा। आपके पैसे से यह तय नहीं होता कि आप कितना पेट्रोलियम उपयोग करेंगे, कितनी बिजली उपयोग करेंगे। इट इज ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन टू ऑप्टिमली यूटिलाइज एनर्जी, वाटर, पेट्रोलियम। वो हम ट्रस्टीशिप में हैं। हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी हमें उनका उपभोग करने का अधिकार नहीं देती है, आवश्यकता देती है, और आवश्यकता भी ऑप्टिमल होनी चाहिए। बहुत सी बातें हो सकती हैं, पर आपसे विनम्र आग्रह करूंगा, क्या व्यापार, इंडस्ट्री, उद्योग पैसे को ध्यान में रखकर आर्थिक राष्ट्रवाद को तिलांजलि दे सकता है? कैन वी कंप्रोमाइज आवर इकोनॉमिक नेशनलिज्म फॉर फाइनेंशियल गेन? मुझे तो बड़ा अजीब लगता है। दिवाली के दिए विदेश से आएंगे, कैंडल विदेश से आएंगे, फर्नीचर विदेश से आएंगे, बच्चों के खिलौने विदेश से आएंगे। हम किधर से आ रहे हैं? वी नीड अ स्ट्रॉन्ग भारत। और यही कारण है कि आज के दिन दुनिया का हर देश भारत की ओर देख रहा है। उपराष्ट्रपति की हैसियत से मुझे 3 बार विदेश जाने का मौका मिला और मैंने खुद पाया, भारत के प्रतिनिधित्व करने का मतलब है दुनिया आपको एक दूसरी दृष्टि से देखती है, दुनिया आपको मजबूत मानती है। दिस इज द मैसेज आई वांट टू गिव टू यू ऑल। आज के दिन वी हैव टू एम्पावर ह्यूमन रिसोर्स। वी हैव टू एंश्योर कि आदमी औरत अपनी प्रतिभा का सही उपयोग करे। भारत में एक इकोसिस्टम आ गया है, एंड गर्ल्स, यू नोट इट, देयर इज एन इकोसिस्टम दैट अलाउज यू to fully unleash your energy, to exploit your talent and potential. ये आप कर सकते हैं, आपको करना चाहिए। आज के दिन जितना कुछ हो रहा है, लोगों को आसान लगता है। 140 करोड़ आबादी है हमारी, और हर घर में टॉयलेट होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इट इज एसोसिएटेड विद डिग्निटी ऑफ योर जेंडर इन पर्टिकुलर। ये हो रहा है। हेल्थ सेक्टर में न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्रांतिकारी कदम है। इट्स अ टर्निंग पॉइंट, इट्स अ मेजर माइलस्टोन। 3 दशक के बाद इसका इवोल्यूशन हुआ है।
All stakeholders had to converge. And that is why we have now opportunities. आपको 2-3 गुरु मंत्र दूंगा, ध्यान रखोगे ना? टेंशन मत रखो, टेंशन से कुछ नहीं होता है. नेवर बी अंडर स्ट्रेस. लोग कहते हैं आसमान गिर जाएगा, कहते हैं अक्सर, अरे हजारों साल में एक बार तो गिरा नहीं, और बार बार धमकी देते हैं आसमान गिर जाए. हेवंस विल फॉल. दे विल नेवर फॉल. हेवंस हैव नेवर फॉलन. यूज योर टैलेंट द वे यू विश टू, बट ट्राई टू गेट रिजल्ट्स. अच्छा विचार आपके दिमाग में आ गया, अच्छा आइडिया आपके दिमाग में आ गया, तो दिमाग को पार्किंग स्टेशन मत बनाइए, उसको इंप्लीमेंट कीजिए. फेल होने से मत डरिए. बिना फेल हुए दुनिया में कोई विकास आज तक नहीं हुआ है. चांद पर भी पहली बार कोई नहीं पहुंचा है, उसके पहले थोड़ा बहुत झटका सभी को लगा है. मैं तो आप लोगों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं. बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, बिकॉज आई विल बी टेकिंग क्वेश्चंस and responding to the questions. I'll try to do my utmost. अच्छी बात यह है कि मेरे जवाब की मार्किंग मिगलानी साहब नहीं करेंगे. I'll wait for your questions. Thank you so much.